हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी मुबश्शिर अली। आज हमारी फेसबुक एड्स फ्री कोर्स की क्लास नंबर 5 है और आज हम सीखेंगे कंप्लीट मेटा बिजनेस स्वीट। याद रहे, मेटा बिजनेस स्वीट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह उसकी ये है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जितनी भी जॉब्स होती हैं उसमें 90% रोल मेटा बिजनेस स्वीट का होता है। तो आपने अगर सही से मेटा बिजनेस स्वीट सीख लिया तो आपके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जॉब करना बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं स्क्रीन पे और इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। चलें, हम आ गए स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन पे हमारा मेटा बिजनेस सूट जो है वो लॉगिन है। अगर इसको आप पता करना चाहें किस तरह से लॉगिन होता है तो आप यहाँ पे business.facebook.com/latest इसको करेंगे तो आपका मेटा बिजनेस सूट इस तरह से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपके बिजनेसेस हैं और उस बिजनेसेस के अंदर जो पेजेस हैं उनको आप एक एक करके एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। अभी मेरा ये सिलेक्ट है जो कि गेट ई नॉलेज के बिजनेस मैनेजर के अंदर है, मतलब बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर है। और उसका ये पेज अगर मैं मेरे क्लाइंट्स हैं उनके अगर मैं देखूं तो इसी तरह से वो भी आ जाएंगे। मैं चाहूँ मैं अगर इस पर स्विच करना चाहूँ, इस पर स्विच कर जाऊँ, इस पर स्विच करना चाहूँ, मैं इस पर स्विच कर जाऊँ, तो आपके पास जब होंगे सब तो इस पर आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके होम पेज को देखते हैं। जो चीज़ें हमारे पास हैं, यहाँ से आप क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप क्रिएट रील कर सकते हैं। वो हम आगे मज़ीद इसको देखते हैं, क्रिएट पोस्ट और क्रिएट रील को। क्रिएट स्टोरी, क्रिएट चैनल और मोर पे हम जाएं तो आप यहाँ से लाइव भी जा सकते हैं। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है लाइव जाने का कि आपकी 60 डेज जो है वो प्रोफाइल होनी चाहिए ओल्ड और 100 फॉलोअर्स एटलीस्ट होने चाहिए। और बाकी सब इसमें आप अगर बल्क में बहुत सारी रील्स भी अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ से आपके जो पोस्ट हैं ये इसका इंटरफेस में जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट होगी उसका बूस्ट वगैरह करने का ये अपने आप को बार बार कॉन्ट्रैक्शन देता रहेगा। यहाँ आप अपनी सारी पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी सारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उस पर आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं कि आपको सिर्फ कमेंट देखने हैं, मैसेज रिमाइंडर देखने हैं, रिकमेंडेशन जो आपके पास आई हैं वो देखनी है। नोटिफिकेशन फेसबुक की अलग देखनी है, इंस्टाग्राम की अलग देखनी है, तो उसको आप फिल्टर करके भी देख सकते हैं। एड्स मैनेजर वाला जो ऑप्शन है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम एड्स मैनेजर पे चले जाएंगे और एड्स मैनेजर की आपकी बाकायदा अलग क्लास होगी, उसमें एड्स मैनेजर हम पूरा पढ़ेंगे और एड्स मैनेजर का ओवरव्यू लेंगे और फिर कैंपेन्स वगैरह पर जब जाएंगे तो हमारा सारा एड्स मैनेजर का ही काम होगा। तो एड्स मैनेजर हम तब सीखेंगे। प्लानर पे हम चले जाते हैं। प्लानर पे ये आपका कंटेंट कैलेंडर है। कंटेंट कैलेंडर पे आप यहाँ पे आपके पास सारे डेज आ रहे हैं जिसमें आप अपना पूरे मंथ का जितना ही पूरे ईयर का भी चाहें तो अपना कंटेंट पूरा प्लान कर सकते हैं इस पे। कंटेंट पे आप मिसाल के तौर पे 20 जून आप चाह रहे हैं कि 20 जून को कोई आपकी पोस्ट वगैरह शेड्यूल हो जाए जो ऑटोमेटिकली आगे पोस्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे शेड्यूल पोस्ट कर सकते हैं, शेड्यूल स्टोरी कर सकते हैं, रील कर सकते हैं, लाइव आप शेड्यूल अपना क्रिएट कर सकते हैं कि आपको फिर आपके रिमाइंडर आएंगे तो आप उस हिसाब से या तो अपना शेड्यूल ऐड ये हम सब चीज़ें जो ना ये हम एड्स का जितना भी सेक्शन है वो हम एड्स मैनेजर पे या आपने जब ऐड का काम स्टार्ट होगा तब हम करेंगे। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। हम चाहते हैं कि भाई हम शेड्यूल करें पोस्ट, तो हम पोस्ट शेड्यूल करेंगे इस पर। तो यहाँ पे हमारे पास शेड्यूलिंग डेट वो पूछेगा कि आपको 20 जून को किस टाइम को, वो एक्टिव टाइम्स आपको बता रहा है कि एक्टिव टाइम किस टाइम पे एक्टिव करनी है, इंस्टाग्राम पे करनी है, किस पे करनी है, अपने हिसाब से उसको आप कर सकते हैं। या तो यहाँ से नहीं करें तो आप यहाँ से भी मैनुअली कर सकते हैं 20 जून को किस टाइम पे। टाइम इसमें ये 24 आवर्स वाला होता है, 12 आवर्स वाला नहीं होता। अगर आप 12 बजे करेंगे तो फिर वो रात के 12 बजे करेगा उसको, सॉरी सुबह के 12 बजे करेगा। अगर आप 24 बजे करेंगे तो वो उस टाइम पे करेगा। ठीक है, इसको आपने देखना है और साथ में आप यहाँ से कहाँ पोस्टिंग करना चाहते हैं। आप मुबश्शिर अली स्किल लैब के सिर्फ फेसबुक में पोस्टिंग करना चाहते हैं या दोनों पे एक साथ पोस्टिंग करना चाहते हैं या सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहते हैं, या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों पे करना चाहें तो दोनों पे कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी फ़ोटो अपने डेस्कटॉप पे या मीडिया लाइब्रेरी जो आपकी फेसबुक में आप मीडिया लाइब्रेरी बनाते हैं उस मीडिया लाइब्रेरी से जाके भी आप
ले सकते हैं। ऐड वीडियो में आप वीडियो में भी यही ऑप्शन है कि आप डेस्कटॉप से लेते हैं या कहाँ से लेते हैं। आप वीडियो पे मिसाल के तौर पे इस वीडियो को हम कर लेते हैं। तो जब वीडियो पे जाके हम इसको यहाँ से हम यहाँ पे वीडियो हमारे प्रीव्यू हो रहा होगा। अब वीडियो टाइटल और आप चाहते हैं कि भाई मैं फेसबुक पे अलग टाइटल और अलग जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखूँ और इंस्टाग्राम पे अलग लिखूँ, तो यहाँ पे कस्टमाइज पोस्ट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को ऑन कर लेंगे। तो इसमें दो के अलग अलग आप यहाँ पे जब फेसबुक का टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालेंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये टेक्स्ट का मतलब है डिस्क्रिप्शन, और इंस्टाग्राम का अलग से आप कैप्शन, रील का कैप्शन डाल सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं एक ही जाए तो आप इसको बंद करेंगे तो फिर वो एक ही जगह जाएगा, फिर उसमें टाइटल का ऑप्शन हाइड हो जाएगा क्योंकि कैप्शन और डिस्क्रिप्शन एक ही होता है। तो आप फिर उसको अलग से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप अपना थंबनेल, जो आपका इमेज का जो वीडियो का थंबनेल है, इमेज का बोल रहा हूँ, वीडियो का जो थंबनेल है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि मैं थंबनेल अलग से अपलोड ना करूँ, मेरी जो वीडियो उसी के फ्रेम्स हैं, उस फ्रेम से ही मैं जो है थंबनेल सेलेक्ट कर लूँ, तो वो यहाँ पे मुख्तलिफ फ्रेम जो ऑटोमेटिकली दिखाता है आपको, आप उसमें से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं मैं अलग से थंबनेल अपलोड करूँ, तो यहाँ से अपलोड इमेज का ऑप्शन भी आता है। इसका थंबनेल का जो साइज़ होता है वो आप गूगल भी कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से 726 बाय 1080 इस तरह से कुछ होता है। टैग्स आप सिर्फ फेसबुक के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पोस्टिंग के लिए सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ फेसबुक पेज करें, तो यहाँ पे आपका टैग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम के साथ करेंगे तो आपके पास ये बंद रहेगा क्योंकि टैग सिर्फ फेसबुक में होते हैं। ये हमारा पोस्ट का था। अच्छा, इसमें मज़ीद हम नेक्स्ट कर लेते हैं, आगे भी चीज़ें हैं वो भी सिखा दूँ। अच्छा, यहाँ से आप अपने अगर चाहते हैं कि आप कोई वीडियो है, उस वीडियो में आप ऑडियो भी डालना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड ऑडियो भी, तो यहाँ से डाल सकते हैं। इस वीडियो में बैकग्राउंड ऑडियो का ऑप्शन ये आ गया, ठीक है। यहाँ से आप बैकग्राउंड ऑडियो भी डाल सकते हैं। अब 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 बैकग्राउंड ऑडियो पे आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड ऑडियो की जो मिसाल के तौर पे आपने एक वीडियो डाली है, उसकी बैकग्राउंड ऑडियो भी आप, ये आपके पास ऑडियो का वॉल्यूम है जो आपने बैकग्राउंड पे लगाई है, ये आपकी ओरिजिनल वीडियो का वॉल्यूम है। आप चाहते हैं कि मुझे ऑडियो का वॉल्यूम कम कर देता हूँ मैं, जो ओरिजिनल ऑडियो का, या आप चाहते हैं कि मैं ओरिजिनल ऑडियो का वॉल्यूम फुल रखूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसका वॉल्यूम कम कर दूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको रील वगैरह अपलोड करते हैं किसी गाइड की, टिप की, तो उसके पीछे लाइट सा बैकग्राउंड चल रहा होता है, तो लाइट सा बैकग्राउंड फेसबुक आपको खुद से देता है कि आप इसमें बैकग्राउंड ऐड कर लें। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड साउंड जो है वो उसका ऐड कर सकते हैं। उस साउंड की जो वॉल्यूम को कम कर देंगे तो हल्का सा पीछे से बज रहा होगा, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आप इसको स्केड्यूल कर देंगे। जैसे स्केड्यूल करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको स्केड्यूल करके भी दिखा देता हूँ, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा। स्केड्यूल करेंगे तो आपके यहाँ पर, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए आपको। अब ये 20 तारीख को आपके उस स्पेसिफिक टाइम, जो आपने टाइम 4 बजे या 10 बजे जो भी दिया है, उस स्पेसिफिक टाइम पे ये स्केड्यूल हो गई है, ठीक है। आप इसको इस तरह से स्केड्यूल कर सकते हैं। ये प्लानर में अब आप, इसका इतना आसान तरीका, जब आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जॉब करते हैं तो आपके लिए इतना आसान हो जाता है कि आप पूरे महीने का कंटेंट लेकर अपने डिज़ाइनर से, एडिटर से उसको पूरा कैलेंडर में स्केड्यूल कर सकते हैं प्रॉपर्ली। डिस्क्रिप्शन वगैरह हर चीज़ डाल के फिर आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे, उस डे पे उसको पोस्ट करता रहेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर कंटेंट पे। कंटेंट भी वही चीज़ ही है, लेकिन में कुछ ऑप्शन ज़्यादा हैं। अब कंटेंट में क्या है कि यहाँ पे वही बात है, आप यहाँ से आप क्रिएट पोस्ट या क्रिएट रील कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई डेटा बहुत ज़्यादा बल्क में है तो उसको यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब क्रिएट रील, क्रिएट पोस्ट आप करेंगे, वही प्लानर पे भी वही ऑप्शन है, यहाँ पे भी। प्लानर पे क्या है कि आपके पास डेट के ऑप्शन है, एक डेट पे जाके आप कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास सीधा एक ऑप्शन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आपके पास डेट का ऑप्शन आया था, जैसे आप क्रिएट पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे वही इंटरफेस खुलेगा जो प्लानर पे खुला था, वही इंटरफेस आपके पास पूरा आ जाएगा, जो इंटरफेस मैंने आपको पहले बताया। तो इसको मैं इतना ज़्यादा डीपली बताऊंगा नहीं, आप, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो अगर आपने स्केड्यूल करी होंगी पोस्ट, तो आपके यहाँ पे स्केड्यूल आप देख सकते हैं। जैसे हमने वो ये स्केड्यूल की थी तो हमने ये स्केड्यूल यहाँ पे देख लिया कि स्केड्यूल हुई हुई है। ड्राफ्ट पे अगर आपकी कोई पोस्ट पड़ी हुई है कि जो आपने सिर्फ डाल दी और उसको हटा दिया, ड्राफ्ट में से हो जाती है। एक्सपायरिंग, एक्सपायर्ड, ये आपके वो हैं जो एबी टेस्टिंग वगैरह आप करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई।
स्टोरीज आपकी जो कि आप स्टोरीज का आपको पता है कि 24 आवर्स वाली होती है, जो प्रोफाइल में आपके हो जाती है ऐड। तो यहाँ से आप स्टोरीज वगैरह इसमें डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो भी है अपलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं ए बी टेस्ट की तरफ। ए बी टेस्ट को मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से बता सकूँ। मेंशन टैग्स को इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ए बी टेस्टिंग जब तक लोड हो रहा है, तो ये ए बी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप, ये मैंने कुछ ए बी टेस्टिंग की भी हुई है पहले से, तो ये अगर आप करेंगे तो इससे आपकी रीच काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे ए बी टेस्टिंग आप क्रिएट करते हैं और आप कहते हैं कि मुझे कितने ए बी टेस्टिंग आप करनी है। आपको वर्जन 1 के, मिसाल के तौर पे आपने एक रील पे ए बी टेस्टिंग करनी है और आप कहते हैं कि मुझे 2 वर्जन है, वर्जन ए और वर्जन बी के दरमियान ए बी टेस्टिंग करनी है। वो ऑडियंस को आपको दिखाएगा, फेसबुक आपकी ऑडियंस को दिखाएगा, जो सबसे पॉपुलर होगी, जो सबसे ज़्यादा विनिंग कर रही होगी, वो आपकी पेज पे अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ से आप ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। रील करें, आप वीडियो करें, आप कुछ भी करें, आप बोलते हैं मुझे 3 में करनी है, तो यहाँ पे आप न्यू सेक्शन ऐड करें और उसको आप ए बी टेस्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं मुझे 4 के अंदर करना है, तो आप 4 के अंदर भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ वेरिएंट्स को आप ए बी टेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग ए बी टेस्ट करें। जब आप पोस्ट करें, सोशल मीडिया मैनेजर बनें, तो आप मुख्तलिफ क्रिएटिव्स और मुख्तलिफ वीडियोज़ और मुख्तलिफ कॉपी राइटिंग्स को के बीच ए बी टेस्टिंग क्रिएट करें। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी रीच काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ए बी टेस्टिंग की भी है, ये आपको नज़र आ रही होंगी, कुछ ए बी टेस्टिंग हुई भी है। अच्छा, फीड एंड ग्रीड को मैंने यहाँ पे ओपन किया था। यहाँ पे फीड एंड ग्रीड सिर्फ ये ऑप्शन देता है आपके पास कि आपने जितनी भी फेसबुक पे पोस्ट वगैरह की हुई हैं, वो सब आपको यहाँ पे नज़र आ जाती हैं और आप, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से इनको बूस्ट करें। बूस्ट हम नहीं करते, हम डायरेक्ट कैंपेन चलाते हैं। तो कैंपेन जब चलाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कैंपेनिंग किस तरह से होती है। मेंशन इन टैग्स में आप वही जो आपको लोग मेंशन करते हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं, आपको टैग करते हैं, आप देख सकते हैं। क्लिप्स में यहाँ पे ये होता है कि आपने कोई वीडियो, लॉन्ग वीडियो डाली और उसमें आपने मुख्तलिफ क्लिप्स निकाल ली है, तो यहाँ पे वो क्लिप्स शो हो रहे होते हैं। जब आप वीडियो डालते हैं लॉन्ग वीडियो, तो आपको क्लिप्स का ऑप्शन देता है, उसमें से आप इंगेजिंग पार्ट का क्लिप निकाल सकते हैं, तो वो यहाँ पे आकर शो होता है। मैंने अभी आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे नहीं शो हो रहा। प्लेलिस्ट में आप चले जाएँ, प्लेलिस्ट में आके यहाँ पे आप मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैं अगर अपने पेज पे फेसबुक मार्केटिंग का कंप्लीट वीडियो डालता हूँ, जो मेरे फेसबुक पेज पे तो नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल पर है, मुबश्शिर अली टेक में। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो इसके अंदर भी डालूँ, तो मैं यहाँ पे एक वीडियो की प्लेलिस्ट बना सकता हूँ, जिसमें फेसबुक मार्केटिंग की पूरी प्लेलिस्ट होगी और उसमें मेरी वीडियोस चल रही होंगी। जैसे यूट्यूब में ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे भी हम प्लेलिस्ट बना सकते हैं। सीरीज़ में आप पॉडकास्ट सीरीज़ वगैरह होती हैं, लोगों की बहुत सारे जो है वो ड्रामाज़ वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे लोग सीरीज़ बनाते हैं। सीरीज़ में आप यहाँ पे टाइटल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे। अनऑर्डर्ड आपको चाहिए, मतलब अनऑर्डर्ड मतलब कोई भी किसी को भी किसी भी ऑर्डर में दिख जाए, या आप चाहते हैं कि नहीं भी क्रॉनिकल ऑर्डर में दिखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो उसको आप क्रॉनिकल ही करेंगे। फिर टाइटल में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करेंगे, तो क्रॉनिकल ऑर्डर्स में ही आपकी सीरीज़ नज़र आएगी। आप यहाँ उसका पोस्टर कार्ड डाल सकते हैं और कवर इमेज उसमें डाल सकते हैं। तो सीरीज़ ये होती है। वीडियोज़ यू कैन क्रॉस पोस्ट, इसके अंदर आप मुख्तलिफ, जो आपने अगर क्रॉस पोस्टिंग की है एक पेज से दूसरे पेज, इसके अंदर भी क्रॉस पोस्टिंग्स की हुई हैं, तो यहाँ आपको शो होती हैं। तो कंटेंट वाले सेक्शन आई होप समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पीछे, मज़ीद चीज़ें हम देखते हैं। इनसाइट्स, व्यू और इनसाइट्स हम करते हैं। यहाँ पे आपको इनसाइट्स दिखाएगा कि आपके पास जो आपकी डेट रेंज है 20 मई 25 से 16 जून 25 तक, मुझे जो व्यूज़ मिले हैं वो 10 के व्यूज़ मिले। ये मैंने पेज अभी बनाया अपना, मुझे शायद ये बनाए हुए कोई 30 दिन ही पूरे नहीं हुए, और मुझे 10 के व्यूज़ मिले, 5.3 के मेरी रीच हुई है, फॉलोअर्स मेरे जो हैं वो 276 हैं, और इंटरेक्शन जो हुई है, जिसमें लाइक, जो भी चीज़ होती है, लाइक, एंगेजमेंट वगैरह जो होती है, कमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारे, और उसकी जो टॉप पोस्ट हैं वो सारी ये आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से मैं ओवरव्यू कर सकता हूँ कि मुझे कितनी एंगेजमेंट आ रही है, कितनी रीच आ रही है। मज़ीद इसको मैं प्लान कर सकता हूँ यहाँ पे, और प्लानिंग है, वहीं पे वही चीज़ें आ रही हैं। देखें आप, क्रिएट स्टोरी, क्रिएट पोस्ट। तो ये आपको वीकली चैलेंज भी देता है कि आपने वीकली चैलेंज को कंप्लीट करना है। जैसे वीकली प्लान है आपका
कि आपने जो है वो एक स्टोरी लगानी है, 10 पोस्ट लगानी है फेसबुक पे, 5 पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम आपने लगानी है, हर वीक लगानी है। फेसबुक आपको खुद बताता है कि आप अगर ये करेंगे तो आपकी एंगेजमेंट मज़ीद बढ़ती जाएगी, मज़ीद इसमें चीज़ें आती जाएँगी। तो आप इसको कर सकते हैं। रिज़ल्ट्स में आपके पास वही जो आपने एबी टेस्ट वगैरह किया था उसके रिज़ल्ट्स भी आपके पास यहाँ पे शो करते हैं। और मज़ीद जो आपके पास जो व्यूज़ आ रहे हैं, टोटल मेरे पास 9,971 व्यूज़ आए हैं, रीच मेरी जो इतनी आई है। ये सारी चीज़ें आपको इनसाइट्स देखने का मकसद ये कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि मेरी जो पोस्टिंग है, मैं जो वीडियोज़ डाल रहा हूँ, मैं जो इसमें चीज़ें डाल रहा हूँ अपने फेसबुक पेज में, इसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो ये इनसाइट्स एक हर जो मार्केटर होता है ना, उसका जो 80% काम होता है, वो इनसाइट्स पे डिपेंड होता है, किस तरह की ऑडियंस आ रही है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं और मैं किस तरह से ग्रो कर रहा हूँ। अगर ग्रो नहीं करा तो स्ट्रैटेजी चेंज करूँगा अपनी मैं। तो इनसाइट्स का मतलब ये होता है। अब फॉलोवर्स मेरे पास, ये मैंने पेज जो बनाया है अपना, अभी बनाया है, तो 268 फॉलोवर्स हैं और उसमें मुझे बताया कि लाहौर से मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, रावलपिंडी से इतने परसेंट हैं, फैसलाबाद से, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान। ये मुझे सिटी का ब्रेकअप दे रहा है कि सिटी वाइज़ आपके इतने जो है ना वो फॉलोवर्स हैं। यहाँ पे ऐज का दे रहा है कि 18 से 24 इतने हैं, 25 से 34 इतने हैं, मेन इतने हैं, वुमेन इतने हैं। तो मुझे पता चलता है इससे, मैं जब इसको बैठ के एक टेबल बनाऊँगा, इनसाइट्स टेबल, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊँगा। इनसाइट्स टेबल बनाऊँगा और उसमें मैं जो है चीज़ें रखूँगा कि भई मेरे जो कंटेंट है, उसमें जो इंटरेस्ट ले रही है ऑडियंस, वो कौन-कौन सी ऑडियंस है। उसमें मेन ज़्यादा हैं, तो मैं मेन के हिसाब से कंटेंट बनाऊँगा और मैं देखूँगा कि यार किस सिटी से मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है और किस रीजन से मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं उसका पूरा एक प्लान करूँगा। इनसाइट्स का मतलब होता है प्लानिंग। इनसाइट्स को देख के मैं प्लान करूँगा, सही है? तो मैसेजिंग हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि इसकी ये ऑटोमेशन से रिलेटेड है, इसको हम आगे ऑटोमेशन में देखेंगे। इसमें आपके पास बस यही चीज़ है, अगर आप मोनेटाइज़ है तो आप यहाँ से अपनी व्यूज़ के बेस पे आप अर्निंग्स देख सकते हैं कि आपकी क्या अर्निंग हुई। ज़ाहिर है मोनेटाइज़ नहीं हो, अभी नया पेज है ये। अब हम आ जाते हैं इनबॉक्स पे। इनबॉक्स का मैंने एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर लिया हुआ है, जिसका मैं आपको आई बटन में लिंक भी दे दूँगा, वो आप देखें, तो आपको इनबॉक्स कंप्लीटली समझ आ जाएगा। मज़े आते हैं मोनेटाइज़ेशन पे। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप मोनेटाइज़ेशन के लिए आपने कोई इनकी जो पॉलिसी है उसको ब्रीच तो नहीं किया और यहाँ आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी अभी नहीं होगी, ये नया पेज है, इसके क्राइटेरियाज़ होते हैं, इंस्ट्रीम एड्स के भी क्राइटेरिया होते हैं, स्टार्स के भी क्राइटेरियाज़ होते हैं। यहाँ से आप जो है वो क्राइटेरियाज़ देख सकते हैं और अपने गोल चाहें तो गोल भी क्रिएट कर सकते हैं, क्या गोल हैं। ये फेसबुक आपको अंदर ही अपने ऑप्शन देता है, सही है। सेटिंग्स में हम जाएँगे तो ये बिज़नेस पोर्टफोलियो खोल देगा। अगेन बिज़नेस पोर्टफोलियो का अलग से कंप्लीट लेक्चर होगा। बिज़नेस पोर्टफोलियो क्या होता है, उसकी क्या ये सब क्या सेटिंग्स हैं, इसका अलग लेक्चर होता है। मज़ीद यहाँ से आप हेल्प सेंटर में जा सकते हैं। अब आप इस चीज़ को देखें कि आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं और आप एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के अपने कितने मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल बिज़नेसेस को आप एक ही जगह से जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं और कितने अच्छे अंदाज़ में कर सकते हैं। आप क्रिएट रील्स की आप ए/बी टेस्टिंग कर सकते हैं, उसमें साउंड ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती प्रॉपर्ली, तो आप बहुत ज़्यादा सर्वाइव करेंगे सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब के लिए। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि मैसेजिंग ऑटोमेशन, कि हम फेसबुक में मैसेंजर ऑटोमेशन किस तरह से कर सकते हैं और मैसेजेस जो हमारे पास आते हैं उसके ऑटोमेटेड रिप्लाइज़ किस तरह से इफेक्टिवली हम किस तरह से कर सकते हैं और इफेक्टिव रिप्लाइज़ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले लेक्चर के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और जो डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखना चाहते हैं, उनको मेरा लेक्चर आप शेयर करें ताकि उनके अंदर भी मोटिवेशन आए और ये फ्री में फेसबुक मार्केटिंग सीख सकें।